हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज यस नो की रीडिंग। जी हाँ और ना की रीडिंग। आज मैं आपके 5 सवालों के जवाब दूंगा हाँ या ना में, और उनकी डिटेल भी बताऊंगा कि उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। और आज की जो रीडिंग है इसे 3 पाइल्स में नहीं 2 पाइल्स में कैप्चर किया गया है, मतलब रिकॉर्ड किया गया है पूरी तरह से। तो 2 पाइल्स आज के लिए बनाई हैं। दोनों पाइल्स के सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 के रूप में रहेगा रेड रोज़ यानी लाल रंग का गुलाब का फूल, और पाइल नंबर 2 का जो सिंबॉलिक है वो है ब्लैक रोज़ यानी काले रंग का गुलाब का फूल। तो गुलाब के 2 अलग अलग रंग के फूल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो या एक अट्रैक्शन देता हो, फील देता हो, उसे अपनी पाइल मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। आज की इस रीडिंग के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग को देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करेंगे तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर जानी शुरू हो जाती हैं और आपको पता चल जाता है जब हम यहाँ से नया वीडियो अपलोड करते हैं, नोटिफिकेशन आ जाता है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस पर कॉल नहीं करना है। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, कॉल आपकी पिक नहीं होगी क्योंकि अभी मैंने कॉल सेंटर का सेटअप नहीं बनाया है, मतलब मेरा बन नहीं पाया कॉल सेंटर का सेटअप। फ्यूचर में कभी बनेगा तो कॉल के लिए भी कहूँगा। तो फिलहाल अभी व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। थ्रू आउट मैसेज के ही थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी, आपको जानकारी देगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने रेड रोज़ यानी लाल रंग के गुलाब के फूल को चुना था। मेरे बगल में लाल रंग का गुलाब का फूल लगाया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। और आज की यस नो रीडिंग के लिए मैंने एक स्पेशल टैरो डेक निकाली है। हालांकि है तो बहुत समय से ये मार्केट में आ रही, लेकिन मैं इसको पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। इसका नाम है एंजल आंसर्स। ठीक है, तो इसमें कुछ कार्ड्स हैं जो स्पेसिफिक आंसर्स देते हैं। तो इन कार्ड से मैं आपके आंसर्स निकालूंगा और डिटेल्स के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ट्रेडिशनल टैरो चक्रा विजडम टैरो डेक। ठीक है, तो ये 2 डेक से मैं रीडिंग करूंगा। सबसे पहले आपके लिए आंसर्स निकाल लेते हैं एंजल आंसर्स टैरो कार्ड से। ठीक है, यानी कि ये ओरेकल टैरो डेक है, तो मुझे लगा कि ये यस नो की रीडिंग के लिए परफेक्ट रहेंगे। आपको बता दूं ये भी बहुत स्टिकी हैं चिपकू हैं। जैसे मेरा ये ओरेकल ऑफ द फेरी है, ये भी बहुत अपने आप में चिपकू कार्ड है। मतलब स्मूथ नहीं है, स्लिपरी होते हैं मोस्टली टैरो कार्ड्स, हाथ से स्लिप करते हैं ताकि शफलिंग वगैरह आसान हो। तो ये चिपकू हैं। तो पहले क्वेश्चन, सबसे पहले 5 आंसर मैं सबसे पहले निकाल लूँगा और उसके बाद में इस डेक के साथ में डिस्क्रिप्शन और आंसर बताता चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सारे फेस डाउन हैं। 4 इसीलिए आपको नहीं दिखा रहा, अभी मैं दिखाऊँगा। और नंबर 5 अभी ना तो मैं देख रहा हूँ ना आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ी देर में मैं आपको ये शो आउट भी करूँगा। तो ये 5 आंसर्स मेरे पास अपीयर हो चुके हैं, इनको हम यहाँ पर अलग अलग रख देते हैं। तो ठीक है, अब आपके सामने दिख रहे होंगे 5 आंसर। अब लेते हैं चक्रा विजडम टैरो डेक, क्योंकि डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, आपको गाइडेंस भी चाहिए, तो वो भी मैं दूंगा। क्योंकि ये एंजल आंसर्स जो टैरो डेक हैं ये बस हाँ या ना जैसी चीज़ों के लिए ही बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको आज मैंने लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए रेडी हो जाइए। और अगर अभी तक आपने अपने सवाल नहीं तैयार किए हैं तो बीच में क्लिक करिए, वीडियो पॉज हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही पॉज हो जाएगा, मैं रुक जाऊंगा और जब वीडियो पॉज हो जाए तो एक पेपर पर पेन से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 1 2 3 करके 5 लिख लीजिए। ठीक है, और अब लिख चुके हों तो वीडियो को प्ले करिए। अब चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपके लिए मेरे पास जो आया है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है आपको। इस कार्ड का नाम है, अभी मैं आपको आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको हिंदी मीनिंग बता रहा था कि इस कार्ड का नाम है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपके लिए यहाँ पर कंडीशनल यस आया है। कंडीशनल, कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जिनको अगर आप पूरा कर देते हैं तो हाँ है,
कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको नहीं पूरा करते हैं तो फिर ना हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर अगर एक लाइन में आप जानना चाहें कि हाँ है या ना है ये, तो ये एक तरह का हाँ है। अब चक्र विजडम से आपके लिए पॉजिटिविटी में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। निगेटिव कार्ड के लिए है द हायरोफेंट। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं रीडिंग। सिचुएशन ये है कि आपने जो सवाल पूछा है या जिस सवाल के बारे में आपने सोचा है, इस प्रश्न के ऊपर आपको थोड़ा रिसर्च की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपका लक्ष्य बिल्कुल सामने होना चाहिए, आंखों के पता होना चाहिए क्या है, ये काम होगा नहीं होगा, जैसा होगा जो भी क्वेश्चन है, इसमें जो लक्ष्य आपका है वो आंखों के सामने होना चाहिए। अगर लक्ष्य आंखों के सामने है तो फिर उसे कार्ड कहता है कि हासिल करने में फिर समस्या क्या है। और अगर हासिल करने में कोई समस्या नहीं है तो अपने ही आप को इग्नोर क्यों कर रहे हो। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है, अपने ही आप को इग्नोर करके क्यों चल रहे हो। आप जानते हैं कि क्या सही और क्या गलत है और फिर भी अपने ही आप को धोखा देना, एक तरह से बेवकूफ़ बनाना, डॉज देना अक्लमंदी नहीं है। तो यहाँ पाइल नंबर 1 आपके पहले क्वेश्चन के आंसर में एक तरीके से यस तो आया है, लेकिन ये यस कंडीशनल है कि अगर आप एक टारगेट को बनाते हैं, आप टारगेट को न सिर्फ बनाते हैं बल्कि आपको पता है कि टारगेट तक पहुंचना कैसे है, रोड मैप पूरा आपके पास है, सारी योजना आपके पास है। उस योजना के सामने होने के बावजूद अगर अब आप अचीव नहीं कर रहे और इस सिचुएशन में नो खुद क्रिएट करते हैं तो फिर कोई जिम्मेदारी कैसे ले सकता है। यानी यहाँ पर हाँ करना, इस सवाल के जवाब की पॉजिटिविटी, आपका जो आंसर होना चाहिए, जैसे कि मतलब आपका जो काम है उसके होने की जो संभावना है वो पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करती है, ये समझ लीजिए। और इसलिए आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी पावर होती है, वो आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। सेकंड क्वेश्चन के लिए अब मेरे पास जो आंसर अपीयर हुआ है ये है अ ईयर फ्रॉम नाउ, यहाँ से 1 साल है ना मज़ेदार कार्ड। ठीक है, पॉजिटिविटी लेकर कार्ड अपीयर हुआ है एस ऑफ वैंड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स जब कोई ऐसा सवाल किया जाता है जिसमें संभावना हो कि चीज़ों का आंसर साल में जा सकता है, तो ये एक्चुअली 1 साल दिखाता है। ठीक है, और कोई ऐसा सवाल हो जिसके बारे में सुन करके मुझ जैसे टैरो रीडर को या एस्ट्रोलॉजर को तो छोड़िए, कोई भी बता देगा कि अरे ये तो कुछ दिनों में पॉसिबल है, तो वहाँ पर एस ऑफ द वॉन्ड्स जो है ये 1 महीने का टाइम दिखाता है। तो यहाँ पर आपके लिए अभी मैंने रीड नहीं किया, मैं सिर्फ आपको बता रहा था। अभी देखता हूँ मुझे एस ऑफ वॉन्ड क्या बताता है। नेगेटिव कार्ड अपीयर हुआ है जजमेंट। अब इस चीज़ को हम समझें, अब इस चीज़ को ध्यान से समझें। एंजल आंसर्स कहता है अ ईयर फ्रॉम नाउ, यहाँ से 1 सालों का समय। लेकिन ये जो 1 सालों का समय ये दिखा रहा है, अब पहले एस ऑफ वॉन्ड्स की बात हम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा अलग हो जाए मामला। एस ऑफ द वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये कहता है साल भर बहुत ज़्यादा है, इतना लगना नहीं चाहिए। ये चीज़ 1 साल में हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है और हो जाएगी, कोई संशय नहीं है। लेकिन ये जो 1 साल है ना, ये आपकी अकर्मण्यता की वजह से है, आपके लेजीनेस की वजह से है, आपके कैजुअल मूड में अपने आप को फंसा करके रखने की वजह से है। तो यहाँ पर तो इन्होंने आपको बुरा भला सुना दिया। अब एंजल आंसर्स कहता है कि इस पूरे मामले में अ ईयर फ्रॉम नाउ का जो कार्ड अपीयर हुआ है, इसकी जो इंटरप्रिटेशन है और जो सिंबॉलिक्स यहाँ पर अपीयर हुए हैं और जो ये मुझे बता रहा है उसके हिसाब से चीज़ों में आपने बहुत सारे समय को ऑलरेडी गंवा दिया है, सोचने में, क्रियान्वयन ना करने में, क्रियान्वयन का मतलब काम को ना शुरू करने में। और ये जो समय चला गया है, जजमेंट का कार्ड कहता है कि ना लौट के आना है ना आएगा। और अभी जो चीज़ें आप चला रहे हैं, जिस तरह से सिचुएशन को रन कर रहे हैं, इस तरह के रनिंग में, यानी कि ये जिस तरह का आप ऑपरेट कर रहे हैं, पास्ट तो आपने ख़राब किया ही है, फ्यूचर भी बिगाड़ने ही वाले हैं। तो यहाँ पर ये चेतावनी देते हैं, शांत होइए, रुकिए और स्थिरतापूर्वक सोचिए कि आपका वे ऑफ ऑपरेटिंग गलत तो नहीं है। और एस ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि हाँ गलत है, क्योंकि टाइम ज़रूरत से ज़्यादा लग रहा है, तो उस टाइम को कम करिए। ठीक, तो ये एक यस है। लेकिन ये जो यस है ये एक मतलब
अब समझ गए होंगे कि किस तरह का यस है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब तीसरा सवाल, तीसरे सवाल का जवाब आपके लिए आया है, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनो। एक तरीके से ये हेरमिट के कार्ड का रूपांतर है, ठीक है, हेरमिट जो हमारा टैरो डेक में होता है। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स, नेगेटिव में आपके लिए जो कार्ड अपेयर हुआ है दिस वन इज किंग ऑफ कप्स। कप्स के क्वीन और किंग दोनों, क्वीन पॉजिटिव में, किंग नेगेटिव में। अगर आप स्वयं को इग्नोर कर देते हैं तो फिर आप वो नहीं कर सकते जो करना चाहते हैं। यस और नो के मामले में यहाँ पर आपके लिए यस नहीं आ रहा है, और यस ना आने का जो रीज़न यहाँ मेरे पास आ रहा है वो ये है कि आप अपनी ही बातों को, अपने ही माइंडसेट को इग्नोर करके चल रहे हैं। एंड बिकॉज आप अपने ही माइंडसेट को इग्नोर कर रहे हैं, और वो भी लगातार, भले आप किसी की वजह से इग्नोर कर रहे हैं, भले किसी के इंतज़ार में इग्नोर कर रहे हैं, चाहे जो कर रहे हैं, जब आप अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर कर देते हैं, अपने अंतर्मन की आवाज़ को नहीं मानते हैं, तो क्या होता है, आपके अंतर्मन की आवाज़ दब जाती है। हम सभी में सिक्स्थ सेंस जन्म से होता है, लेकिन बड़े होते होते तक वो कमज़ोर पड़ जाता है। जब कभी भूकंप आता है तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ज़मीन में बिल बनाकर रहने वाले सारे जानवर भाग जाते हैं। कई बार तो पंछी भी गायब हो जाते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं। 2 दिन 3 दिन पहले जो स्नेक या सांप होते हैं, वो 3 दिन पहले भूकंप आने से अपने बिल को खाली करके भाग जाता है। उसके सेंसेस इतने फास्ट होते हैं कि धरती के उस कंपन को जो 3 दिन के बाद आएगा और जिसकी माइनर वाइब्रेशन चल रही है, उसे महसूस करके चला जाता है। लेकिन हमने अपने सेंसेस को यूज़ करना बंद कर दिया है। तो यहाँ यही है, अगर आप अपने इस सेंस को यूज़ नहीं करते हैं तो ये आपके लिए कंप्लीट नो है। लेकिन अगर आपका एक सेंस बना हुआ है और आप अपनी ही बात को क्रॉस नहीं करते हैं, जो सोचते हैं कि ये करना चाहिए, लॉजिकली और मोरली दोनों तरीके से उस पर कार्य करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, तो यहाँ यस में चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन चूँकि किंग और क्वीन दोनों ही जो कप्स हाउस के हैं, ये बड़े पावरफुल नहीं होते, बड़े सॉफ्ट होते हैं, इनको मोड़ा और तोड़ा जा सकता है। इसी वजह से, और दूसरे एंजल आंसर्स का जो कार्ड है लिसन टू योर इंट्यूशन, ये बताता है कि आप चीज़ों को समय के साथ साथ वेस्ट करते चले जाएंगे, यानी कि टाइम ख़राब होता चला जाएगा, बट आप वो नहीं कर पाएंगे जो करना है। तो ये एक कंप्लीट नो है। लेकिन अब नो तो बोल दिया मैंने, लेकिन जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, यहाँ आपको ये भी बताऊँगा कि हमारा जो फ्यूचर है ये डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों होता है। हमारे डिसीज़न और कर्म दोनों फ्यूचर को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अभी इसको बंद कर दीजिए तो बंद हो जाएगा। डिसीज़न है आपका ना, आप इसको नहीं देखना चाहें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। आप ये नहीं कह सकते कि मैं देखना नहीं चाहता वीडियो को, लेकिन बंद भी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ये आपका डिसीज़न है। ऐसे ही रोज़मर्रा के जीवन में आप जो कुछ भी करते हैं, कपड़े पहनने से लेकर खाने पीने, सोने और उठने तक का समय आपके ही निर्णय हैं। भले आप उसके साथ तदात्म नहीं बना, यहाँ यही प्रॉब्लम है, तदात्म, सिंकिंग नहीं हो रही। लिसन टू योर इंट्यूशन, अंतर्मन को सुनो, और आप सुन नहीं रहे। जब तक आप सुनेंगे नहीं, कनेक्ट होंगे नहीं, जब तक कनेक्ट होंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं, इसलिए ये नो है। अब चौथा सवाल का आंसर आपके लिए जो मेरे पास अपीयर हुआ है ये है पीसफुल रेजोल्यूशन। बहुत बढ़िया, अब इसको ध्यान से समझिए। द मैजिशियन आपके फेवर में, 9 ऑफ कॉइंस आपके अगेंस्ट। सबसे पहले आंसर को समझ लें क्या है। पीसफुल रेजोल्यूशन कहता है कि एफर्ट तो करिए लेकिन एक्सट्रीम में मत जाइए। आवश्यकता से अधिक, जैसे कभी कभी कुछ लोग डाइटिंग करते हैं, कहते हैं अब आप खाना कम खाएंगे, तो फिर क्या करते हैं कि अच्छा, ये कई बार हो चुका है, न्यूज़ में भी आया है कि कई लोगों को खाना नहीं खाने की वजह से कुछ बीमारियां हो गई, तो बॉडी में पता लगा एक दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। अपने आप को एक जिद में लेकर के नहीं जाना है, थोड़ा सा इजी मोड में रहना है, इजी मोड में खुद को रखना है और चीज़ों को ईजिली रिजॉल्व होने देना है। जैसे अगर कभी आप ध्यान से देखें कि जब आपके घर में खाना बन रहा होता है, खाना बनाना जिसको भी है, अगर वो जल्दबाजी करें और एग्रेसिवली काम करें
तो कितना भी बढ़िया शेफ़ हो या कितना भी बढ़िया उनका खाना बनाने का तौर तरीका हो, चीज़ें डिस्टर्ब होकर के कुछ ना कुछ टेस्ट में कमी ज़रूर रह जाती है। लेकिन वही चीज़ अगर वो इत्मीनान और खुशी से करें, तनाव ना लें, तो थोड़ा सा कमज़ोर भी हो अगर खाना, जैसे कहते हैं ना कि भाई उतना मतलब गजब का तो नहीं है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, स्वाद बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब देखने में उतना ज़बरदस्त नहीं है, प्रेजेंटेशन उतनी ज़बरदस्त नहीं, क्योंकि हो सकता है उसको इतना आइडिया ना हो, इतना नॉलेज ना हो, ठीक, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी हैं। उसका जो एक खाने पर यानी मुंह में डालने का जो स्वाद है वो अलग है। ऐसा देखा होगा आपने, कभी कभी गांव जाते होंगे तो वहाँ पर वो आपके घर वाली या रेस्टोरेंट वाली वो प्रेजेंटेशन नहीं होती, लेकिन गांव के ढाबे में दाल खा कर आ जाइए, फिर आपको शहरों के बड़े बड़े रेस्टोरेंट के दाल फेल लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनके और इनके तरीके में फ़र्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़र्क है, ठीक है। वो अलग ढंग से काम करते हैं और ये अलग ढंग से। इनको जल्दी होती है, ये कुकर में सीटी लगाते हैं और दाल को गला देते हैं। उनको जल्दी नहीं होती है, वे भगोने में रखते हैं और उसको पकने देते हैं, वो घंटे 2 घंटे में पकती है। तो दोनों के टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। तो ये कहते हैं कि पीसफुल रेजोल्यूशन की ओर बढ़ना है। कार्ड की मीनिंग भी यही बताती है। सिचुएशन अपने पक्ष में रखने और लाने के लिए ईजी चलें, जल्दबाजी ना करें। अब मेरा मैजिशियन का कार्ड जो कहता है वो बाद में बताऊंगा, पहले 10 ऑफ द कॉइन का बता देते हैं। ये जो कॉइन्स का कार्ड है ये बताता है कि इस पूरे मामले में आपका एग्रेशन ही आपका दुश्मन बनेगा। अगर आप एग्रेसिवली काम करते हैं कि जल्दी जल्दी करके सब कुछ समेट के ख़त्म हो जाएगी सब गड़बड़। कई बार ऑफिस में काम करने वाले लोग इस चीज़ का बाखूबी एक्सपीरियंस ले लेते हैं। जब जल्दी रिपोर्ट भेज के जल्दी घर भाग जाते हैं तो अगले दिन बॉस से जल्दी क्लास भी लग जाती है कि यार क्या भेजा था तुमने। तो फिर देखते हैं कि ओह इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। मैजिशियन कहता है कि मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़िया बनी है, लेकिन मैनिपुलेट करने का पहला नियम क्या है? आपको धैर्य रखना चाहिए। आप जिसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, जिसको अपने हिसाब से अपने नियंत्रण में ले करके अपने काम को निकालना चाहते हैं, तो आपको दूसरे व्यक्ति से बात करते समय, डील करते समय बहुत इत्मीनान रखने की ज़रूरत है। आप एग्रेशन के साथ नहीं जा सकते कि ओए इधर आओ, मैनिपुलेट हो ही नहीं सकता। आपको प्लीज़ करना होगा, एक्सक्यूज़ मी 2 मिनट बात करनी है आपसे। पहला मैनिपुलेशन यही हो गया। उसने कहा हाँ अरे बताइए क्या बात है। तो इस चीज़ को समझें। तो आपको अपने मैनिपुलेशन पर ध्यान देना है और अपने आप को सही ऑपरेट करना है। सही ऑपरेट करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर हाँ तो है, लेकिन ये जो हाँ है ये पावरफुल हाँ नहीं है। कंडीशन क्या है मैंने आपको बता दी। अब आपका 5वां सवाल, पाइल नंबर 1, आपका सवाल है आस्क योर एंजल। अपने देवदूत से पूछिए, अपने एंजल से पूछिए क्या करना चाहिए यहाँ। अभी इसकी इंट्यूशन मुझे नहीं आ रही, मैं बताता हूँ। ये कार्ड कुछ बात नहीं कर रहा मुझसे। पहला कार्ड आपके लिए, पहला कह रहा हूँ, पॉजिटिव कार्ड आपके लिए है 6 ऑफ स्वॉर्ड, और जो कार्ड आपके लिए निगेटिव अपीयर हुआ है दिस वन इज़ 4 ऑफ स्वॉर्ड। तो पॉजिटिव निगेटिव कार्ड आ गए हैं और आस्क योर एंजल्स, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है। तो चलिए एंजल से ही बात करते हैं, ठीक है। ओरेकल ऑफ द फेरीज, इनको ले लेते हैं और फेरीज से बात कर लेते हैं कौन सी फेरी क्या बताती हैं इस पूरे मामले पर, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो मतलब 2 डेक से रीडिंग करनी थी मुझे और तीसरी डेक बाहर आ चुकी है। आपके लिए अपीयर हुई हैं फेरी स्पॉटिंग। अब यहाँ पर आपके लिए जो आंसर आया है वो ये है कि जो भी काम के लिए, जिस चीज़ के लिए आपने 5वें क्वेश्चन को पूछा है, मोस्ट प्रोबेबली ये ऐसा काम होना चाहिए जो समय के साथ अपने रूप को बदलेगा। समय के साथ साथ इस काम के प्रारूप में और इसकी ज़रूरतों में एक परिवर्तन भी आएगा, और बिकॉज़ ये परिवर्तन आएगा तो आपको समय के अनुसार अपनी योजना में बदलाव करने के लिए तैयार रहना है, पहला। दूसरा, अपने साथ कोई जिद नहीं करनी है, और तीसरा, आपको इस पूरी सिचुएशन में एक समर्पण का भाव रखना है, और वो भी अपने साथ। जब आप अपने काम को करने के लिए एक माइंडसेट बना लें तो अपने ही दिमाग के आगे सरेंडर कर दीजिए कि जो क्राइटेरिया आपने बनाई है उसे वायलेट नहीं करेंगे, उसे बाय आउट नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे। अगर ये करते हैं बस हो गया,
फेयर स्पॉटिंग ने बता दिया जो उनको बताना था। अब दो निगेटिव मतलब स्वॉर्ड हाउस के दो कार्ड अपीयर, पॉजिटिव में 6 ऑफ स्वॉर्ड और निगेटिव में 4 ऑफ द स्वॉर्ड। जितना ज़्यादा आप खींच करके, जितना ज़्यादा तान करके अपने काम को अंजाम देने की कोशिश करेंगे, उतना उलझनें बढ़ेंगी, मुसीबतें बड़ी होती चली जाएंगी। और जितना आप प्रॉब्लम्स के ज़्यादा होने के बावजूद उन प्रॉब्लम्स को साथ लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसा मैंने अपने कई यूट्यूब वीडियोज़ में भी कहा है, एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप किसी यात्रा पर हैं और सडनली बाई चांस आपके पैर में ठोकर लगे, चोट लगे और ब्लीडिंग हो जाए, तो अपना पैर वहाँ छोड़ के थोड़ी चले जाइएगा या यात्रा को छोड़कर वहाँ ठीक होने तक बैठ थोड़ी जाइएगा। उसी चोटिल पैर को ले करके यात्रा पर आगे चले जाएंगे। ठीक, यही आपको करना है। प्रॉब्लम है और है, उस प्रॉब्लम के साथ अपने सफ़र को जारी रखना है और फिर आपके लिए पॉसिबिलिटी के द्वार खुलेंगे। यहाँ जो आंसर आपके लिए आया है ये येस और नो के मध्य में ठहरा हुआ है। ये कहता है कि पॉसिबिलिटी के द्वार खुलेंगे। बहुत अच्छे। अब आस्क योर एंजल कार्ड इन्होंने अब बात करनी शुरू करी इतनी देर से खामोश रहने के बाद। अब ये कार्ड कहता है कि एक ऐसी संभावना के द्वार खुलेंगे जो तुमने सोचा नहीं होगा, लेकिन नकारात्मकता शामिल है जो तुमसे आती है और उसे ही तुम्हें रोकना है, बस इतना ध्यान दे देना। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने ब्लैक रोज़ को चूज़ किया था, जिसको मेरे बगल में लगाया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि आज की रीडिंग यस नो की है, पाइल नंबर 2। तो अगर अभी तक आपने अपने सवाल नहीं नोट किए हैं तो इस वीडियो को पॉज करें और सवाल नोट कर लें। और आज की टैरो रीडिंग में मैं 2 डेक्स यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहला ये है एंजल आंसर्स। तो मुझे लगा ये एंजल आंसर्स का जो कार्ड है इसमें मुझे यस नो के आंसर ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, तो इसलिए मैंने आज इसको निकालने की कोशिश करी कि चलिए देखते हैं इससे। और उसके बाद मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा चक्र विजडम टैरो डेक से, जो ट्रेडिशनल टैरो डेक है। तो आपके लिए कार्ड नंबर 1, अभी सब फेस डाउन रहेंगे, अभी बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर, फोर्थ और आपके लिए फिफ्थ। तो 5 कार्ड्स यानी 5 आंसर्स मैंने निकाल लिए हैं। एक एक करके ओपन करता चलूँगा और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देता चलूँगा, डिटेल बताता चलूँगा कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो 5 आंसर्स को यहाँ रख देते हैं। अभी सारे के सारे ही फेस डाउन हैं। अब चक्र विजडम टैरो डेक, अपने सवालों के साथ तैयार हो जाइए। पाइल नंबर 2, सबसे पहले क्वेश्चन का जो आंसर आपके लिए अपीयर हुआ है ये है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो ये कार्ड का नाम है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ ही महीनों में। ठीक है, तो जैसा कि नाम है इसके हिसाब से ही आप समझ गए होंगे कि आज मैंने ये डेक क्यों निकाली है, क्योंकि ये काफ़ी मुझे लगा हेल्पफुल होने चाहिए। बाकी आपके फीडबैक के ऊपर भी पता चलेगा मुझे। किंग ऑफ द स्वॉर्ड्स पॉजिटिव और 8 ऑफ कॉइंस निगेटिव। अगले कुछ महीनों में पॉसिबिलिटीज़। एक पुरानी कहावत है कि नोबडी प्लान टू फेल बट फेल टू प्लान। कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाता कि उस योजना के द्वारा हम फेल हो जाएं। असफल होने की योजना दुनिया में कोई नहीं बनाता। कोई बनाता होगा क्या कि चलो एक योजना बनाएं कि उस योजना पर काम करके हम असफल हो जाएं, फेल हो जाएं? ऐसी योजना कोई नहीं बनाता। लेकिन योजना बनाने में ज़रूर फेल होते हैं, प्लानिंग करने में फेलियर हो जाता है। यही नहीं करना है। ठीक, 8 ऑफ दिस पेंटिकल्स आपके लिए जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देता है, कहता है कि आप सिर्फ प्लानिंग में फेल हो सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। लेकिन अब प्लानिंग आपने बना ली, फिर प्लानिंग बनाने के बाद क्या करना है, वो किंग ऑफ स्वॉर्ड कहते हैं कि इस पर स्ट्रिक्टली कायम रहना है। इतना स्ट्रिक्टली कायम रहना है कि अपने साथ भी जिद करनी पड़ जाए। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, आपने सोचा सुबह एक्सरसाइज करना है, मत करिए नाश्ता। एक्सरसाइज को किसी
चीज़ से पहले के टाइम पर डिसाइड कर लीजिए, ठीक है, कि ये काम करने से पहले मुझे एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, और जिद में आ जाइए तो हो जाएगा। इसीलिए कई बार कुछ लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, घर पे नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अब जिम में पैसे दे आए, वो 6 महीने के पैसे ले गए, तो जो हमारा ह्यूमन माइंड है वो उस 6 महीने के पैसे को मैनेज करने के लिए कि अब मेरा पैसा वेस्ट ना हो जाए, वो जिम चले जाते हैं। तो कई बार कई लोग ऐसा करते हैं, और कुछ लोग टाइम की कमी की वजह से घर पे करते हैं। तो दोनों लोग गलत नहीं हैं, किसी को मैं गलत नहीं ठहरा रहा। यहाँ एक चीज़ और आपको समझनी है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का जो मामला है, कि अगले कुछ महीनों में आपने जो सोचा है, हाँ या ना जो आपका है, यहाँ ऐसे ही आ रहा है, तो ये जो है ये अगले कुछ महीनों में और अगले कुछ महीनों बाद और एक्सटेंड हो जाए, दोनों की पॉसिबिलिटी बनी है। अब एक्सटेंड कैसे हो जाएगा? फेल टू प्लान, आपने प्लान नहीं बनाया और प्लान पर काम नहीं किया तो फेल होंगे और चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। अदरवाइज अगले कुछ महीनों में, और ये जो कुछ महीने हैं 3 से 4 महीने का सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है, जो कार्ड अभी बताता है, कहता है 3 से 4 महीनों के भीतर मैक्सिमम टाइम में आपका जो काम आपने सोचा है ये हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ और ज़्यादा खिंच सकती है अगर आप अपनी प्लानिंग और उस प्लानिंग के एग्जीक्यूशन में फेल हो गए तो पाइल नंबर 2 अब लेते हैं आपके दूसरे सवाल को। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आया है ये है ट्रस्ट, भरोसा, ठीक है। भरोसा ईश्वर के ऊपर और किसी पर नहीं, ठीक, ईश्वर के ऊपर। यदि आप ईश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक, तो आप अपने आप को एक लेवल, ऐसे लेवल पर ले आते हैं जहां अब आप स्वयं से साक्षात्कार कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर कहीं ना कहीं आप में भी विद्यमान है। उपनिषदों में आया है कि इस संसार में जो कुछ भी दिखता है और महसूस हो रहा है ये सब ईश्वर से ही व्याप्त है। इसीलिए सनातन कहता है कण कण में भगवान। ये ऐसे ही नहीं है कि किसी का दिल रखने के लिए कहा गया। तो आपको ईश्वर के ऊपर पूरे भरोसे को अपने बनाए रखना है, यह है पहली बात। अभी तो सिर्फ इतना ही बता रहा है, मैं बताता हूँ यस नो में क्या है। आपके लिए पॉजिटिव में कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत बढ़िया। 9 ऑफ सोर्ड बड़ा नेगेटिव कार्ड है, अपने आप में बहुत नकारात्मक कार्ड है, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच लाया है। और 9 ऑफ द सॉर्ड पॉजिटिव अप्रोच में भी नकारात्मक बातें ही बताते हैं एज पर द ट्रेडिशनल टैरो इन्फॉर्मेशन। और आपके लिए नेगेटिव में आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो अब समझिए, जिस क्वेश्चन के बारे में सेकंड क्वेश्चन के बारे में अब आप जो रीडिंग सुन रहे हैं, उस रीडिंग के अकॉर्डिंग सिचुएशन को सही ढंग से ऑपरेट करने के लिए आपका स्वयं पर भरोसा और ईश्वर के प्रति समर्पण होना ही चाहिए। कभी कभी कुछ काम जो हम करते हैं बहुत बोझ बन जाता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ना कि जो प्लेयर होते हैं, खेलते हैं, उनको कहते हैं कि अंडर प्रेशर खेल रहे हैं। सुना होगा, ये न्यूज़ में आता है कि अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस की वजह से गड़बड़ हो गई। अंडर प्रेशर क्या है? कोई ऊपर से पत्थर थोड़ी रख दिया था उसके ऊपर। जीतने का प्रेशर, टीम के लिए परफॉर्म करने का प्रेशर, अपनी ही पुरानी गलतियों से उबरने का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, बेटी तुमको ये बार जीत के ही आना है, बेटा तुमको ये करके ही आना है, सारे लोगों की उम्मीद, देश की उम्मीद। अरे भाई, इतना प्रेशर कुकर बन जाता है ऊपर से, जब सीटी लगनी बाकी होती बस। तो प्रेशर नहीं बनाना है। सबसे पहला खुद पर भरोसा, खुद पर भरोसा और ईश्वर को समर्पण। अब ईश्वर को समर्पण क्या है? अपने काम को समर्पित कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। मैं थोड़े वियर्ड एग्जांपल्स लेता हूं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। पढ़ाई करना चाहते हैं, चलिए 2 एग्जांपल्स लेते हैं। पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं। दूसरा, अपने व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं। यह क्वेश्चन आपका हो गया। सपोज एक एग्जांपल है, बाकी तो आपके जो भी हो। ये कहता है पहले स्वयं पर भरोसा, पढ़ाई में खुद पर भरोसा करो, व्यापार में अपने डिसीजंस के ऊपर रिलाय करना शुरू करो, अपने में कॉन्फिडेंट लाओ। जब कॉन्फिडेंस आ जाए, रिलाय हो जाए खुद के ऊपर, तो ईश्वर को समर्पित करो। जो आइडिया बिजनेस में आ रहा है ना, नया वाला, प्यारा वाला, बढ़िया वाला, मानो कि वो आइडिया ईश्वर आपके दिमाग में भेज रहे हैं, समर्पित कर दो, क्रेडिट मत लो। पढ़ाई में कभी कभी बच्चों को, या आपने भी अगर करी है तो आपने ध्यान दिया होगा कि आप ज़्यादा देर बैठे और अचानक घड़ी पे निगाह पड़े कि ओहो 3 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए।
अरे मैं इतनी देर बैठ सकता हूँ, मैं तो बहुत देर बैठ गई आज। ये एक अहंकार बना देता है और फिर अगले दिन पढ़ने का मन नहीं कहता, सब डमाडोल, खत्म। समर्पित कर दो ईश्वर को। जब ईश्वर को समर्पित करेंगे तो प्रभु की कृपा से आज मैंने इतनी देर की पढ़ाई कंप्लीट करी, ईश्वर कल भी ऐसी कृपा बनाए रखे। हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने बैठाया, हम बैठ गए। बिजनेस का आइडिया उन्होंने दिमाग में डाला, हमने एग्जीक्यूट किया, बस यही करना है। अब 9 ऑफ द सॉर्ट्स की बात समझ लो। ये कहता है कि आप सिर्फ अपने आप से हार सकते हैं और किसी से नहीं। आपको हराने वाले का नाम आपका खुद का है। अगर आप इस पूरे मामले में अपने ट्रस्ट को हिला दें तब हो जाएगी गड़बड़। ये बहुत बड़ा यस है, इसीलिए इतना समझा रहा हूँ, बहुत बड़ा वाला यस, ठीक, हाँ है। लेकिन इस पूरे मामले में आपकी छोटी सी गलती सब गड़बड़ कर देगी। बहुत ऊंचे पिलर में से, बहुत ऊंचा पिलर बना हो, खंबा बना हो ईंटों का, नीचे से एक ईंट निकाल लीजिए, पिलर की ऐसी तैसी हो जाएगी, सारी ऊंचाई व्यर्थ, बेकार, ठीक। तो इस चीज़ को समझें। अब तीसरे सवाल पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपके लिए अपीयर हुआ है, टेक एक्शन। मामला सिर्फ टेक एक्शन का नहीं है। टेक एक्शन तो बहुत छोटा सा शब्द है, मामला है सचमुच में टेक एक्शन का। महाभारत के युद्ध में जब पॉजिटिव कार्ड आपके लिए है द एम्परर, नेगेटिव कार्ड आपके लिए है 6 ऑफ स्वॉर्ड। जब अर्जुन युद्ध के मैदान से बड़ी दूर चले गए थे, ठीक है, बहुत दूर हो गए थे, उस समय कौरवों ने चक्रव्यूह की योजना बना ली थी और पांडवों में से कोई भी, पूरी सेना में से कोई भी नहीं था महारथी जो चक्रव्यूह का भेदन जानता हो। और चक्रव्यूह अपने आप में एक ऐसा व्यूह होता है कि अगर उसका भेदन ना किया जाए, उसे तोड़ ना दिया जाए, तो वो आपकी पूरी सेना को तहस नहस कर देगा। चक्र देखा है ना भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, अगर वो चले, घूमने लगे, तो कोई भी चीज़ उसके संपर्क में आए छिन्न भिन्न हो जाएगी, कट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो इसी क्षमता की वजह से उस व्यूह का, व्यूह मतलब योजना का नाम था चक्रव्यूह, कि ये योजना चक्र की तरह होती है। और न सिर्फ बाहर के आउटर पर चक्र है जो बाहर की चीज़ों को छिन्न भिन्न करेगा, इसके अंदर घुसने वाले को तो ये बर्बाद ही कर देगा। तो वहाँ अभिमन्यु जो 16 साल का बच्चा था, बालक था 16 वर्ष का, उसने इनिशिएट लिया और कहा मैं जाऊँगा अंदर। जानता था कि उसका जाना वापस आने के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि वापस आने के तरीके के बारे में उसे जानकारी नहीं थी। लेकिन वहाँ ये ज़रूरी नहीं था कि वापस आना है, वहाँ ज़रूरी ये था कि जाना है। टेक एक्शन, शुरुआत करें और निडरता से करें। सवाल ये नहीं है कि आपका जो प्रश्न पूछा है आपने, जो सवाल आपने लिया है, इस सवाल का उत्तर हाँ है या ना है। सवाल तो ये है कि इस मामले पर आप क्या कर रहे हैं। मूक दर्शक सिर्फ बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, मतलब मेरे वीडियो को नहीं, मेरे शो को नहीं, समय को बीतते हुए देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। उधर मुड़िए अपनी साइड में। ये नहीं कह रहा मेरे को देख रहे हैं। ये कार्ड कहता है क्या करते हो, क्या देख रहे हो। समय का बीत जाना, चीज़ों का हाथ से छूट जाना, रेत का निकल जाना, कुछ ज़रूरत है करने की। अब क्या करना है और कैसे। सबसे पहले सही समय के इंतज़ार को छोड़ दीजिए। 6 ऑफ द सॉर्ड्स नेगेटिव कार्ड है, लेकिन ये नेगेटिव कार्ड नेगेटिविटी में एक पॉजिटिव आंसर देता है। कहता है कि सही समय को भूल जाइए। सबसे सही समय किसी के जीवन में क्या हो सकता है, जब ईश्वर सामने हो या मौत। तो ये कार्ड कहता है कि मौत भी सामने हो तो उसे भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। 6 ऑफ द सॉर्ड्स टैरो कार्ड में कुछ मिस्टीरियस, रहस्यात्मक कार्ड्स में से एक है, जिसके इंटरप्रिटेशन के ऊपर मतभेद रहे हैं। मतभेद इसलिए कि कहीं इसे बुरा, कहीं अच्छा, कहीं चमत्कारी और कहीं यूजलेस माना गया है। तो यहाँ इसकी इन्फॉर्मेशन है कि गॉड ऑफ डेथ से ज़्यादा फियर कोई नहीं कर सकता, लेकिन इस मामले में उन्हें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ये आपके सवाल पर नहीं है, आपके जवाब पर नहीं है, ये एक सिचुएशन बता रहा हूँ। तो दैट मीन्स कि आप चीज़ों को ऑपरेट करना शुरू करें, पहला। और दूसरा है जो द एम्परर ने पॉजिटिव वाइब्स दी हैं, वो ये कि इस पूरे मामले में अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा विद्रोह कर रहे हैं, 2-4 लोग नाराज़ हो जा रहे हैं, घर वालों को आपके नए रूटीन से बुरा लग रहा है, तो लगने दीजिए, बुरा लगाइए सबको।
आप अपने काम पर फोकस करें और लोगों को बुरा लगने दें, तभी आपके काम की संभावना बनेगी। अब चौथे सवाल का जवाब लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है ये है कम्युनिकेट क्लियरली। क्या करना है, कैसे करना है, कितने समय में करना है, योजना क्या है, योजना का प्रारूप क्या है, आप काम कैसे करेंगे, एग्जीक्यूशन होगा या नहीं होगा, ये सब क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। ठीक, जैसे जब कुछ प्लेयर्स एक्सरसाइज करते हैं तो कभी कभी आपने अगर मूवीज़ वगैरह में देखा हो या टीवी सीरियल में या अदरवाइज सुना हो, तो उनके सारे एक्सरसाइज के नंबर्स गिने होते हैं। ये वाली एक्सरसाइज इतने सेट करनी है, ये वाली इतने सेट, ये इतने सेट, ये इतने सेट। खाना भी गिन कर खाते हैं, इतने, ये चीज़ इतना खाना है कैलोरी में, ये इतनी कैलोरी में, ये इतना, वो उतना, हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है। यह है क्लियर कम्युनिकेशन, वही आपको करना है। आपके लिए पॉजिटिव कार्ड अपीयर हुआ है 7 ऑफ कप्स, नेगेटिव में आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है दिस वन इज 4 ऑफ कप्स। अब यहाँ पर समझें, अगर आप सिर्फ एक उम्मीद कर रहे हैं, सिर्फ एक प्रलोभन अपने मन को दे रहे हैं, या एक ऐसी होप में आप, एक ऐसी होप और होपलेसनेस दोनों में आप मौजूद हैं जहां आपको लगता है कि चीज़ें ऑटो सेट हो जाएंगी, तो यहाँ यकीन मानिए कुछ भी ऑटो सेट नहीं हो रहा। कभी सोचा है कि दुनिया में इतनी सारी समस्याएं के होने के बावजूद ईश्वर कुछ करते हुए दिखते क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने सारे रिसोर्स दे रखे हैं, आप कर लीजिए ना। ऐसा तो कुछ है नहीं जो नहीं दिया हो, कि भाई फला चीज़ इस पृथ्वी पर नहीं है। कभी सोचिएगा कोई चीज़ है? सब जो आपके जीवन के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होना चाहिए, वो सब कुछ इस दुनिया में मौजूद है। आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सही नहीं है, और वो भी खुद के लिए। तो यहाँ पर है कि आप खुद के साथ अगर बेहतर कनेक्टिविटी बनाते हैं तब तो ठीक, नहीं तो ना। ज़्यादातर यहाँ पर जो इसकी वाइब्स आ रही हैं वो एक तरीके के ना की आ रही हैं, क्योंकि आप अपने आप को ही धोखे में रख कर चलना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय इसके कि सच्चाई का सामना कर लें। हमें खुद को धोखा देने में बहुत मज़ा आता है। आज फला एक्सक्यूज़ की वजह से मैंने ये काम नहीं किया, फला इशू की वजह से ये नहीं हुआ। कभी अगर आप भी उस कैटेगरी में हैं, या आपने देखा होगा कि जो लोग स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं उनके पास 72 एक्सक्यूज़ होते हैं, उनके पास लॉजिक्स होते हैं, इर्रेगुलर लॉजिक्स होते हैं। वो किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, वो खुद को धोखा दे रहे हैं। कभी कभी जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में मन नहीं लगाते, वो किसी और का कैरियर, किसी और का फ्यूचर नहीं बर्बाद कर रहे हैं, वो खुद का बर्बाद कर रहे हैं। माँ बाप के तो पैसे जा रहे हैं, माँ बाप तो बस केवल हेल्प कर देंगे, माँ बाप तो अपना काम कर ही देंगे कैसे ना कैसे, लेकिन उस स्टूडेंट को भी अपना काम करना होगा। तो यहाँ जितना ज़्यादा आप अपने आप के साथ कनेक्ट होना शुरू करेंगे उतनी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन फिर भी मेरे पास जो आ रहा है अकॉर्डिंग टू दैट पॉजिटिविटीज़ काफ़ी कम हैं और आपके अंदर इम्प्रूवमेंट के चांसेस कम दिख रहे हैं, बिकॉज आप अपने आप को धोखा देने में माहिर हैं और धोखा देते जा रहे हैं। लगातार खुद को धोखा देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर ना में चला जाएगा। अब अंतिम कार्ड लेते हैं, यानी लास्ट। इसका आंसर मैं पढ़ता हूँ कि ये कार्ड क्या आया है। ये क्लियर नो आया है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा शायद, यहाँ नीचे नो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 5वें सवाल का जवाब आया है ना। ना बोले तो ना, बोले तो ना। पॉजिटिविटी में आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नेगेटिविटी के साथ आपके लिए अपीयर हुआ है 10 ऑफ कॉइंस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहती हैं कि कुछ मामलों में कभी कभी आपका चीज़ों को घटित होते हुए देखना और समय का बीतते हुए चले जाना भी एक ऐसी अकर्मण्य सिचुएशन को ले आता है जहां आपको लगता है कि आपका काम हो जाएगा या आप कर लेंगे, लेकिन कर नहीं पाते। 10 ऑफ द कॉइंस भी कहता है कि कैजुअलनेस में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से ही सारी चीज़ें खराब होंगी, और ख़राब होने की वजह सिर्फ इतना ही नहीं है, अपना स्व अहंकार भी है, अपने ऊपर एक घमंड भी है। तो अगर आप अपने ऊपर के स्व अहंकार या घमंड से बच सकें तो कुछ पॉजिटिविटी की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अदरवाइज़ 5वें सवाल का जवाब क्लियर कट ना में आ गया है,
इसमें इफ़ और बट मैं कुछ कर ही नहीं सकता अब आपके लिए, लेकिन फिर भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हार ना मानें, क्योंकि क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स आई हैं। वॉन्ड्स मेहनत कश हैं, मतलब टैरो कार्ड्स में जो हाउसेस हैं उन हाउसेस में वॉन्ड्स का मतलब होता है मेहनत कश। मेहनत कश मतलब जो मेहनत पर विश्वास रखे, सोशल इमेज को बिल्डअप करने में, अपनी इमेज को बनाने में, अपने काम को बनाने में मेहनत करके आगे बढ़ें। तो क्वीन ऑफ द कप्स कहती कि अगर मेहनत करें तो थोड़ी पॉजिटिविटी की संभावना है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और अगर कोई ऐसा मामला है जहां आपका इन्वेस्टमेंट जाना था, जहां आपके पैसे निकलने थे, उसमें ये क्लियर कट नो है, उसमें ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश ना करें। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए ये थी आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग में चूँकि मैंने 2 पाइल्स पर ही काम करना था, शुरुआत जब मैं कर रहा था तो मुझे कार्ड्स निकालने के बाद कार्ड्स के थ्रू ही इंट्यूशन आती है। पहली बार ऐसा आया कि मुझे 2 पाइल्स पर काम करना चाहिए येस और नो की रीडिंग के लिए। तो शायद ये वीडियो छोटा भी बनेगा, आपके लिए पाइल चूज़ करने में पहला या दूसरा आसानी होगी और आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। तो उम्मीद है आपकी हेल्प कर पाया हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।